बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा कलमा किसार 364। जो बात होने वाली नहीं है इसके बारे में सवाल मत करो कि जो हो गया है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जनाब ज़ैद शहीद की शहादत की ताज़ियत करते हैं। इसके अलावा कल पहली सफ़र है। अहले बैत अताहार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा जो हैं कल यज़ीद के दरबार में पहुँचेंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से इसकी ताज़ियत करते हैं। इसके अलावा हालात और वाक़यात बयान किए जाएंगे 6 अगस्त 2024। टॉपिक हमारा रहेगा सवाल। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी किसी हाजत को छोटा ना समझो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मोमिनीन से ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो अल्लाह से ज़्यादा सवाल करता है। रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला से मांगते रहो और बड़ी बड़ी चीज़ों का सवाल करते रहो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कोई बड़ी से बड़ी बात भी बड़ी नहीं होती। मौला कायनात ने फरमाया, अपनी उम्मीदें अल्लाह ताला से वाबस्ता रखो, इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि जो शख्स खुदा के अलावा किसी और से उम्मीद वाबस्ता कर लेता है वो नाकाम हो जाता है। सवाल करना निफ्स इल्म है। जो शख्स हर सवाल का जवाब दे वो पागल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल सिर्फ 3 ज़रूरतों में से किसी एक वजह से जायज़ है। खून बराए अदायगी दियत जो सख्त मुश्किल होती है। नंबर 2 पामाल कर देने वाला कर्ज़ा। नंबर 3 शदीद फ़क़र जब हो, जिसके मुतालिक तुम्हें खौफ हो कि वो तुमको कुछ नहीं देगा, इससे सवाल ना करो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, साइल के सवाल को पूरा करो। अगर मिस्कीन लोग झूठ ना बोलते तो इन्हें खाली पलटाने वाला कभी फला ना पाता। जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है, अल्लाह ताला इस पर फ़क़र और तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदावंद अज़्ज़ा वजल ने इब्राहिम को इसलिए खलील बनाया क्योंकि उन्होंने कभी किसी को खाली नहीं पलटाया और ना ही खुदा के सिवा किसी से सवाल किया। आगे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और आखिरी में अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इससे इस खाने की नेमतों के बारे में हरगिज़ कोई सवाल नहीं होगा। मौला फरमाते हैं कि जब मौला कायनात की खिलाफत की बैत की गई तो आपने उस वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें आपने कहा, सलूनी सलूनी सलूनी, जो पूछना चाहते हो पूछो, क्योंकि मेरे पास अव्वलीन और आखरीन का इल्म है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स हर सवाल का जवाब दे और ख़ुद को बड़ा आलिम समझे वो मजनून है। जब एक सवाल के लिए जवाबात की बहुतात हो जाए तो सही बात छुप जाया करती है। मौला कायनात, जो शख्स हर सवाल का जवाब दे वो दीवाना होता है। रसूल खुदा ने फरमाया, बंदे से सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में होगा। हज़रत नुक़मान से पूछा गया कि आपकी हिकमत की जामे बात क्या है। उन्होंने फरमाया, जिस चीज़ को जानता हूँ इसके बारे में सवाल नहीं करता, और जिस चीज़ का मुझसे ताल्लुक़ नहीं है इसके बारे में तकल्लुफ़ नहीं करता। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आपने अपने रब को कैसे पहचाना। फरमाया, इरादों के टूटने और हिम्मतों के जवाब देने से। मैं किसी बात का अज़म करता हूँ तो मेरा अज़म टूट जाता है, किसी बात की हिम्मत करता हूँ तो वो जवाब दे जाती है। मौला फरमाते हैं, तुम में से किसी को भी इस सवाल के जवाब में कि जिसको वो नहीं जानता ये कहने में शर्म नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं जानता। इस चीज़ के बारे में हरगिज़ सवाल ना करो जो नहीं थी। दर हकीकत जो चीज़ है वो काफ़ी इल्म है। सवाल को बुरा ना बनाओ कि बुरा जवाब तुम्हें बेचैन कर देगा। जिसने मैं नहीं जानता कहना छोड़ दिया, यानी कि जब इससे कोई इल्मी या शरई मसला मालूम किया जाता है वो ना जानते हुए भी जवाब देता है, गोया वो अपने मख्तल में पहुंच जाता है, क्योंकि अनबिया और आइम्मा के अलावा कोई भी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उखरवी हलाकत मोल लेता है। हाजिर जवाब वो है जो गुस्सा नहीं होता, वो सोच समझकर जवाब देता है, और गुस्से में आपे से बाहर होने वाला माकूल जवाब नहीं दे सकता। मालूम करो ताकि जान लो, जब पूछो तो समझने के लिए पूछो। मद्दे मुकाबिल को शर्मिंदा करने के लिए सवाल ना करो, क्योंकि जानने वाला तालिब इल्म से मुशाबा होता है और मुनहरिफ आलिम जाहिल की मानिंद होता है। अगर नहीं जानते तो सीख लो, और जब तुमसे इस चीज़ के बारे में सवाल किया जाए कि जिसको तुम नहीं जानते तो कह दो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। यानी मैं नहीं जानता कहने में ऐब नहीं, बल्कि शरई और अक़ली फ़रीज़ा है।
कसरत सवाल मसाइल पूछने या कोई चीज़ मांगने के लिए कोफ्त और खस्तगी का बाइस होता है। जो पूछता है वो आलिम हो जाता है, क्योंकि बग़ैर सवाल किए इल्म नहीं आता। जो सवाल करता है वो फ़ायदा उठाता है। जो शाइस्ता सवाल करता है वो जान जाता है। जो बचपने में सवाल करता है वो बड़े होकर जवाब देता है, क्योंकि इल्म की पेचीदगियाँ सवाल करने से हल ही होती हैं, और जब वो बड़ा होगा तो लोग इससे सवाल करेंगे और ये वो जवाब देगा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बात मानी जाए, सवाल रद्द ना हो, तो मद्दे मुकाबिल से वो चीज़ मांगो जो इसकी इस्तात और ताकत में हो। जो नेक सवाल करता है इसकी हाजत रवाई होती है। जो लोगों से ज़्यादा सवाल करता है वो जलील हो जाता है। जो इस चीज़ को तलब करता है जिसका वो मुस्तहिक नहीं होता, इसे महरूम होना पड़ता है। जो अपनी कदर व कीमत से ऊंची चीज़ मांगता है वो महरूम रहता है। जो शख्स तुमसे सवाल करने से ख़ुद को महफूज ना रखे, तुमसे सवाल कर ले तो इसे रद्द करने से ख़ुद को बुलंद रखो, इसके सवाल को पूरा करो। जिस शख्स के बारे में अंदेशा हो कि वो मना कर देगा तो इससे सवाल ना करो कि बेफ़ायदा अपनी इज़्ज़त बर्बाद करोगे। साहिल को महरूम ना करो, ख्वाह वो इसराफ़ ही करे। साहिल को महरूम ना करो और इस महरूम ना करने से अपनी मर्दानगी की हिफाजत करो। सवाल जैसी कोई ज़िल्लत नहीं। नए मालदारों से सवाल करने पर मजबूर होना बहुत बड़ा अलमिया है। अब हालात और वाक़यात बयान की जाते हैं। 6 अगस्त 2024। सदाए मज़लूमी ने पारा चनार, 50 मोमिनीन से ज़्यादा की शहादत और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रास्ते अभी तक बंद हैं, जबकि अशिया की किल्लत हो गई है। 5 अगस्त को इत्तिसाले कश्मीर बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में पारा चनार को कश्मीर बना दिया गया। हमला किया गया 8 जगह से। सदा, मेंगल, बन, बूशेर, मकबल और तालिबान ने हमला किया अफ़गानिस्तान से। और इसके अलावा जिन मोमिनीन ने एहतजाज किया पारा चनार में, उन मोमिनीन के ख़िलाफ़ ही FIR काट दी गई है। सदाए मज़लूमी ने फ़लस्तीन इसराइल की जारियत में शहीद होने वालों की तादाद 39,700, जबकि ज़ख्मी 91,500 है, जबकि हज़ारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। एक फ़्रांसीसी रिपोर्टर ने कहा है कि 90,000 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ है, जिसमें मुतादिद अमरीकी फ़ौजी उसमें ज़ख्मी हुए हैं। पहली सफ़र वो कल होगी 7 अगस्त को। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम ख़त्म करने के हवाले से सिविल नाफरमानी के बाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ और हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हुई। इसके अलावा 300 अफराद इस सिविल नाफरमानी में हलाक हुए हैं और सैकड़ों वो ज़ख्मी हुए हैं। फ़ौज ने वो कंट्रोल संभाल लिया। पंजाब की वज़ीर आला वो मरी पहुंच गई हैं पूरे पाकिस्तान को डबोने के बाद, और मरी में इसाक डार भी पहुंच गए हैं। मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान हुआ है। इधर देसी अरस्तु एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारे पास तो ख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन हम साल 2047 तक तरक्की करके भारत को पीछे छोड़ देंगे। ये बड़े अफलातून किस्म के आदमी ने अजीब किस्म का ये बयान दिया। पूरे पाकिस्तान में बारिश होगी, जैसे तबाही फैल गई है। मेयर कराची गायब हो गए हैं, जैसे गधे के सर पे सींग होते हैं। 75 सालों से यही रहा। लोग परेशान हुए, गड्ढे खुद गए और मुश्किलात हुई लोगों को, और पूरे कराची की और पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। इसके अलावा शहर कायद में डाकुओं ने एक ही रोज़ में 2 घरों के चिराग गुल कर दिए। एक दुकान वाले को गोली मारी गई और औरंगी टाउन में डॉक्टर हफीज़ुर रहमान को बेदर्दी से कत्ल किया। 5 अफराद की लाशें मिली हैं। एक एहलकार को कायदाबाद में चाय पीने के दौरान गोली मार दी गई है। बन्नू के अंदर तालिबान को पहुँच गए। गुड तालिबान है ये। हामिद मीर ने अपने एक दफ़ा कहा था गुड तालिबान और बैड तालिबान। इसके अलावा मुफ्ती फ़ारिग तारिक यानी कि मुफ्ती तारिक मसूद, ये टिक टाकर मुफ्ती हैं, इन्होंने कहा है कि यजीद के ख़िलाफ़ उठने वाले बागी थे और मौला अली के ख़िलाफ़ लड़ने वाले बागी नहीं साहबी थे। इसके अलावा 5 मई को DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बलोची राज मिजी दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की माफिया के मुतालिक उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा इस्माइल हानिया की शहादत हुई है, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया है। 6 कमांडर्स 3 दिन के अंदर शहीद किए गए। एक फवाद शिगर थे, एक तैयब अब्दुल्ला थे, एक वसाम कलीम थे, ईरान की एम्बेसी थी। ये सारे गाइडेड मिसाइल से थे और कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सअप से कनेक्टेड थे। इस मिसाइल की वजह से ये लोग शहीद हुए हैं। साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले जर्मन सैयाह को लूट लिया गया। ये लाहौर में सो रहे थे और उनकी तमाम चीज़ें लूट के ले गए।
जंग पंजाब में जो है मस्जिद में मोमिन बरदर ज़ीशान हैदर ये सुबह की अजान देने के लिए गए, पीछे से एक तकफीरी पहुंच गया और चाकुओं के हमले से जो है उनको शहीद कर दिया। पाकिस्तान के इदारे में पता नहीं कहाँ कहाँ यजीदी छुपे हुए हैं, यही इब्ने मुलजिम ने जो है इनको शहीद कर दिया। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान ने जो है पारा चनार के शियों के लिए आवाज़ उठा दी है। इसके अलावा अदाकारा आशना शाह ने भी पारा चनार के लिए अपने टिकटॉकर और दूसरी चीज़ों पे जो है वो बयान दिया है। शहादत इस्माइल हानिया को ईरान में जो है शहीद करने का मकसद ईरान के बारे में शकूक शुबात पैदा करना। जमात इस्लामी की जो रहनुमा लियाकत बलोच ने बयान दिया, पूरे सुन्नी कह रहे हैं कि हमारा एक कमांडर जो ईरान में शहीद हुआ है उसके बारे में बयान दें, और उससे पहले उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा मुफ्ती जो कि दारुल उलूम के हैं उन्होंने भी बयान दिया ईरान से मुतालिक, कभी उन्होंने सऊदी अरब से मुतालिक जो है बयान नहीं दिया है। ईरान की धमकी के बाद जो है दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो है वो 12% से ज़्यादा गिर गई। जापान की स्टॉक मार्केट जो है 12% गिर गई। ये 1998 में के बाद सबसे ज़्यादा नीचे मार्केटें गिरी हैं, सिर्फ ईरान ने भी धमकी दी है। कनाडा में एक पाकिस्तानी ताजिर को जो है जला दिया गया, हालत जो है इनकी तशवीशनाक है। वजह यह बनी है कि सिखों के मुजाहरों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। कराची में जो है जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है और इस्लामाबाद में 12 दिन से धरना दिया हुआ है। हुकूमत जो है टामाटोल से जो है काम ले रही है। कराची में जो है जमात इस्लामी के धरने में जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान में भी जो है 9 दिन से धरना जारी है। बलोच यकचेटी कमेटी का जो एहतजाज है वो जारी है। ज़ाहिरीन इमाम हुसैन और ज़ाहिरीन इमाम रज़ा ताफ्तान और जो है रमदान बॉर्डर पर फंस गए। इसके अलावा फ़्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब ने जो है वो और इसके अलावा कई मुल्कों ने लबनान से अपने शहरियों को छोड़ने की हिदायत की है। मुल्क भर में जो है बारिशों से नशेबी इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ गए। पूरे मुल्क के अंदर 104 अफराद जाबाग हुए हैं, 206 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं और कई का जो यजीदी सिस्टम है जिसकी वजह से कई बच्चे जो है खंभों से टच होकर उनकी जो है हलाकत हुई हैं। हुकूमत जो है गायब हो गई। पेरिस ओलंपिक से जो है पाकिस्तान बाहर हो गया है। पंजाब में जो है दाइश कमांडर समेत 3 दहशतगर्द जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। सोमालिया में जो है साहिल पर बमबार ने जो है ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। 32 अफराद जो हैं इसमें जामाक हुए हैं। अल शहाब और अल-कायदा से मुंसलिक अस्करी ग्रुप ने जो है ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। इसके अलावा ISPR ने तालिबान को, जो कि पाकिस्तानी तालिबान हैं, उनको अल-ख्वारिज का नाम दिया है। मर्दान में भी जो है ऑपरेशन हुआ है। कलअदम TTP के जो हैं 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है कतर पहुँच गए। खालिद मशल से मुलाकात की और ताज़ियत की है इस्माइल हानिया की। जुलाई में जो है दहशतगर्दी के 280 वाक़यात हुए। 108 अफराद जो हैं अपनी जान से गए, 71 ज़ख्मी हुए हैं। फोर्सेस ने भी जो है 50 अस्करियत पसंदों को जो है हलाक किया है। जबकि कराची में डाकुओं ने 85 से ज़ायद इस साल अफराद को निशाना बनाया और उनको जो है हलाक कर दिया। DI खान के जो जजेस स्क्वाड पर जो है फायरिंग हुई है। 2 मुहाफ़िज़ शहीद हुए हैं पुलिस के और 2 ज़ख्मी हुए हैं। इस्माइल हानिया जो हैं दोहा में उनको सुपर्द खाक कर दिया गया है। अमेरिका ने जो है अपना जंगी बेड़ा खलीज फ़ारस पहुंचा दिया है। बलोच यकजहती कमेटी और इंतज़ामिया में जो है मामला वो तय हो गए हैं। उसकी वजह ये हुई है कि लापता अफराद के अहल खानों को 50 लाख रुपए फ़ीस देने का फ़ैसला हुआ है। हिज़्बुल्लाह ने भी जो है इसराइल के अंदर ड्रोन हमला किया है जो मिलिट्री बेस पर किया गया है। मुतअद्दिद फ़ौजी इसमें जानू वासिल हुए हैं, इसकी इनकी इत्तलात मिली है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगारा फ़लस्तीनी, हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, हश्द अल शाबी और पासदार इनकाब को कामयाबी नुसरत अता फरमा। मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा। तमाम शान करार को पूरी दुनिया के अंदर महफूज फरमा। हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सिपाही बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।